प्रणाम आचार्य। जी जी कहें। आवाज आ रही है? आ रही, कहें। जी। प्रश्न एक कभी किया मैंने कि सच्चाई का अनुसरण करने वाले लोग एक साथ क्यों नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, एक साथ तब होंगे ना जब कामना ये हो कि सच जीते। कहने को सच्चाई का अनुसरण करना है, हाँ, लेकिन मीठे लागे दाम, मीठे लागे दाम। और सच्चाई होती है निष्काम, हमें मीठे लागे दाम। तो फिर हम खुद ही झूठ की तरफ जाते हैं ना। ब्याज तो झूठ पे ही मिलता है, वो भूलिएगा नहीं। वो सच्चाई की तरफ जाओ तो वहां लाभ नहीं होता है ना, लाभ तो झूठ ही देता है। सच्चाई कुछ लाभ नहीं देती, सच्चाई तो खाली कर देती है। सच्चाई तो चिड़िया को उसके चिड़िएपने से खाली कर देती है। लेकिन चिड़िया अगर कह रही है कि मुझे तो अपने पंखों के ऊपर कुछ बढ़िया सा ग्लॉस लगवाना है आज, चिड़िया भी जाती है अपने सजने वजने के लिए। तो लाभ तो झूठ ही देता है, सच लाभकारी नहीं होता। सर मैंने अभी यही मैं इसी बारे में सोच रहा था। वैसे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया था बहुत पहले, करने के पहले ही। जब किया था प्रश्न उसके बाद मिल गया था कि सारा सकामता का ही खेल है, सच न स्वीकार करने का। सकामता के कारण ही हम सब सच को नहीं स्वीकार कर पाते। आ रही है बस सर। हाँ, आपकी भी आ रही है। जिंदगी कसौटी होती है। जैसे आपको उत्तर पहले से पता था ना कहीं उत्तर देखिए सबको पता है पहले से। उत्तर को जीना पड़ता है। जिंदगी कसौटी है। जो आपको उत्तर पता है उसको जी करके दिखाएं। हमने क्या बोला था? पता होना सिर्फ तब है जब वो जिंदगी बने, ठीक। जी। दूसरे अध्याय से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ज्ञान और कर्म एक होते हैं, ज्ञान योग और कर्मयोग एक होते हैं। और ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान, और कर्मयोग का मतलब होता है निष्काम कर्मयोग। इसका मतलब यह है निष्काम कर्म बिना आत्मज्ञान के हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि अगर आपसे निष्काम कर्म नहीं हो रहा है तो आपको ज्ञान नहीं है। तो यह कह देना कि पता तो मुझे पहले से है, कोई बात नहीं हुई, आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञान सिर्फ तब है जब जिंदगी में निष्कामता दिखाई दे। ज्ञान सिर्फ तब है जब जिंदगी निष्काम हो जाए, नहीं तो कोई ज्ञान नहीं है। दोबारा कुछ? जी सर, एक बात और लिखी मैंने अभी जी। कि वर्तमान जगत में कौरव सभी जगह दिखाई दे रहे हैं और आप श्री कृष्ण स्वरूप तो हैं, पांडव स्वरूप कोई नहीं दिखाई दे रहा। मैं कुछ नहीं हूं, किसी स्वरूप नहीं हूं। और कौरवों पर ध्यान दें, वो ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि आईने में खड़े हों वहां ही कौरव दिखाई दे जाए। दिख रहे हैं ना। हाँ बस। तो अ, कृष्ण हमारे भीतर ही हैं, कोई बाहर से कृष्ण नहीं आएगा। कोई कृष्ण बाहर से नहीं आ सकता। आपको ही चुनाव करना है। हमने इतनी बार बात करी ना, अहंकार होता है उसका ही एक छोर होता है वो आत्मा की ओर आकर्षित होता है, उसका ही एक छोर होता है वो प्रकृति के मोह में होता है। कोई कृष्ण बाहर से नहीं आने का। हम्म। हम सब बहुत छोटे लोग हैं। जैसे सब छोटे लोग हैं वैसे ही मैं भी एक छोटा आदमी हूँ। कोई कृष्ण बाहर से नहीं आने का। आपके भीतर से ही सच उठेगा, वही क्रांति है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप कृष्ण स्वरूप। मेरा कहने का आशय था कि जो कृष्ण ने पांडवों के लिए किया था उस युद्ध में, आज आप इस जगत के लिए, इस लोगों के लिए वो आप काम तो पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं पांडव दिखाई नहीं देता, तो पांडव आपको ही बनना पड़ेगा ना। कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? आपको ही तो बनना पड़ेगा ना। हर व्यक्ति कह रहा है दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। बन जाओ अगर कुछ दिखाई नहीं देता तो।
ये ऐसी सी बात है कि एक घायल आदमी सड़क पे पड़ा हुआ है और आप उसके बगल में खड़े हैं और कह रहे हैं अरे कोई मददगार दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। अरे कोई नहीं दिखाई देता तो आप ही मदद कर दो उसकी। दूसरे की बाट क्या जो होनी, खुद ही कर दो ना। और हर व्यक्ति का तर्क यही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा, मैं अकेला क्या करूं। जी सर। हम्म, जी करें, शुरू करें, श्रद्धा रखिए थोड़ी। नहीं, श्रद्धा तो भरपूर है, कोशिश भी पूरी कर रहा हूँ। ठीक, बढ़िया। निराश भी नहीं हूँ। बढ़िया बढ़िया, कर रहे हैं तो लगे रहिए। अच्छा, और पिछ- जी कहिए। सर, बाहर हम जिस अहंकार या अज्ञान से लड़ने की कोशिश करते हैं, कई दफा हमेशा ही वो वही अज्ञान और वही असत्य कई बार हमारे अंदर भी होता है, जिसके वजह से ही हमारी निष्ठा कम पड़ जाती है। क्योंकि बाहर की लड़ाई जो होती है उससे पहले तो वही अहंकार पहले अंदर होता है। हम्म, भीष्म, हाँ, जैसे बाहर थे वो पहले तो भीष्म के प्रति मोह अर्जुन में पहले से अंदर था। ठीक। अ, और वही हमें फिर पूरी तरीके से जब कोई सही काम करने से रोक देता है। जैसे मेरे उदाहरण एक मैं देना चाहता हूँ। जैसे मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी रहता हूँ और मेरे सामने काफी ऊंचे पदों के लोग जब बैठते हैं, टेबल पे बीफ पॉर्क सब रहता है। कभी कभी मन करता है कुछ बोलूं, बट फिर उस क्षण मुंह से कुछ निकलता नहीं। और वो व्यक्ति भी काफी सम्मान से ही मेरे से व्यवहार करते हैं और मन में लगता है व्यक्ति तो अच्छे हैं, बस इस क्षण में शायद कुछ हो रहा हो। और फिर कुछ बोलने का मन ही नहीं करता, जैसे अंदर एक कमजोरी आ जाती है। फिर लगता है शायद मेरे ही अंदर का कुछ लोभ होगा जो पूरी तरह कुछ करने नहीं देता, कुछ बढ़ने नहीं देता। ये जो भीतरी अहंकार है, जो हम ऑलरेडी जो अंदर रहता है, उसका कैसे हम पहले काट कर पाए। शायद प्रेम ही इसका जवाब हो या निष्ठा की कमी हो इसमें। एक एक बिंदु आना चाहिए ना जहाँ जहाँ जीत सुरक्षा पर भारी पड़े, जहाँ आप कहो कि जिस कारण से हार रहा हूँ उस कारण को हटा दूंगा, भले ही वो कारण मुझे कितना भी प्यारा हो। आपने एक हाथ में 4 हीरे पकड़ रखे हैं। 4 हीरे आपने इस मुट्ठी में बांध रखे हैं ऐसे, ठीक है। और आप किसी के सामने खड़े हैं और उससे आपकी लड़ाई शुरू हो गई, कुश्ती। और एक हाथ आपका हीरे को पकड़ने में बंधा हुआ है, वो 2 हाथों से लड़ रहा है, आप एक ही हाथ से लड़ रहे हो। तो एक बिंदु तो आना चाहिए ना लड़ाई में जब आप कहें हीरे गए भाड़ में, ये रहा घूसा मेरा। आप जीत सकते हो, लेकिन आपकी सारी शक्ति आपकी कामना को बांधने में लगी हुई है। वही आपकी कमजोरी है। जिसका हाथ बंधा है वो लड़ाई कैसे जीतेगा। झूठ तो कमजोर होता है। आज की जो एक केंद्रीय बात थी भूलिएगा नहीं, अहंकार आत्मा से कमजोर बात है ना। तो होना तो यही चाहिए कि जो अहंकार वाला है वो हमेशा हारे और आत्मा वाला हमेशा जीते। लेकिन हम आत्मा वालों को भी हारता पाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा वाला कोई है ही नहीं। जो आत्मा वाला अपने आप को बोलते हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ बांधे खड़े हुए हैं, तो उनका हाथ बंधा हुआ है। एक बार ज्ञान की आग ने आपके सारे बंधन काट दिए, उसके बाद आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हो। वो एक घूंसा देगा, आप 4 दोगे। और यहाँ तो मैंने कहा कि एक हाथ बंधा हुआ है, यहाँ तो लोग हाथ पांव सर सब कुछ उनका सोने चांदी हीरे से बंधा हुआ है, तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? एक कहीं पे बात हो रही थी, कोई इंटरव्यू लेने आई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बाकी तो ठीक है,
पर मैं एक बहुत स्थूल उदाहरण लेके आपको बताता हूँ कि आप कैसे लड़ लोगी। बहुत स्थूल उदाहरण है, इसको फिर आंतरिक जगत में इसका अनुवाद कर लेना कि आंतरिक जगत की बात हो रही, पर अभी मैं थोड़ा एक ग्रॉस उदाहरण लेके बता रहा हूँ। मैंने कहा एक तो आपकी ये कलाई नाजुक, और उस पर आपने ये कांच की बांध रखी चूड़ियाँ, और ये आपने कंगन पहन रखे हैं, और आपने गले में ये रसरी डाल रखी है जिसको आप हार बोलती हो। आप लड़ने जाओगी, वो इसी का इस्तेमाल करके आपकी गर्दन नहीं दबा देगा? आपने गले में जो डाल रखा है जिससे आपको बड़ा मोह है और जिसको आप अपनी संपदा बोलती हो, इसी का इस्तेमाल करके आपकी हत्या नहीं कर दी जाएगी लड़ाई में? मतलब समझिएगा। और ये जो आपने हाथ में सब कर रखा है, इन कलाइयों के साथ ये कांच की चूड़ियाँ और ये सोने के कंगन, इनके साथ क्या आप मल्ल युद्ध करोगी? वो सब चीज़ें जो आपको बहुत प्यारी लगती हैं, जिनको आप अपनी संपदा समझती हो, वही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। उन्हीं के कारण आप गुलाम बने हुए हो। एक बिंदु आना चाहिए जब आप कह दो कि जीतना ज़रूरी है, ये हीरे मैं फेंक दूंगा लेकिन जीतूंगा ज़रूर, बहुत पिट गया। हमें पिटने से कोई कोफ्ती नहीं हो रही, जैसे हमारे भीतर कोई गरिमा ही ना हो। कई बार तो मेरा मन होता है मैं बोलूं आपको कि अहंकार भी बहुत ज़रूरी है, ठोस अहंकार। हमारा तो अहंकार भी ऐसा लुटा पिटा जूता खाया अहंकार है, जिसे लाज ही नहीं आती। लाज आ रही हो तो अहंकार को लाज ही शायद आत्मा बना दे। अहंकार अगर अपनी स्थिति पर लज्जित हो जाए तो आत्मा बन जाएगा। हमें लाज ही नहीं आती। 4-5 साल पहले बेंगलोर में एक शिविर हुआ था, वहाँ किसी ने मुझसे गिल्ट पर सवाल पूछा था। वो शायद अंग्रेजी में था या हिंदी में, देखिएगा जो भी है। तो उस पर मैंने यही कहा था, मैंने कहा तुम्हें गिल्ट होती कहाँ? उस व्यक्ति का प्रश्न यही था कि गिल्ट बहुत है मेरे जीवन में, मैं गिल्ट को कैसे हटाऊं। मैंने कहा तुम्हें अगर गिल्ट होती तो उसी गिल्ट ने, उसी लज्जा ने, उसी अपराध बोध ने तुमको बदल डाला होता ना। तुम अपने आप को गिल्टी माने अपराधी मानते कहाँ हो? तुम्हें लगता कहाँ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जो गलत है? तुम्हें कुछ नहीं लगता कि कुछ गलत है, तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है। नहीं तो गिल्ट तो पूरे तरीके से आंतरिक रूपांतरण करने वाली आग हो सकती है। मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया नहीं है, मैं गलत हूँ और मुझे अब गलत रहना नहीं है। अगर मेरा केंद्र ही गलत है तो मैं अपने केंद्र को जला डालूंगा। तो मुझे लगता है कि मैं बोलूँ आपसे ऐसे कि वो ठोस अहंकार जिसको बुरा लगे, जिसको लाज आए, जिसकी गरिमा आहत हो, वो शायद ज़रूरी है। फिर मुझे लगता है मैं बोल दूंगा कि अहंकार ज़रूरी है तो आप पता नहीं क्या समझ लोगे, तो मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। इसमें फिर एक छोटा और मन को तर्क करता है कि जिनसे युद्ध होता है, मान लीजिए दुर्योधन है, दुर्योधन तो फिर भी हर मायने में बुरा था, पर जैसे भीष्म खड़े हैं, वो इस एक मामले में शायद गलत हूं, लेकिन बाकी हर मामले में वो अच्छे हैं। तो उनसे 100 मामले नहीं होते हैं, 100 नहीं होते मामले। 100 दिखाओ, यहाँ कहाँ है? 100 दिखाओ। इतनी बार बोला ये 3 नहीं भूलने हैं, गीता माने ये 3 याद रखने हैं। 100 दिखाओ यहाँ पे, कहाँ है 100? कहाँ है? हाँ, तो या तो आप इधर हो या इधर हो, ये तो आप हो, ये तो हम हैं। और आपके आसपास के जो लोग हैं वो या तो इधर के होंगे या इधर के होंगे। ये नहीं होता कि वो इधर का तो है लेकिन, इंतु, परंतु, इफ, बट, ये सब इफ बट नहीं चलता। मेरी जिंदगी में जो भी लोग हैं या तो वो कृष्ण की तरफ के होंगे, नहीं तो माया है बस। और अगर माया है तो युद्धस्व। फिर ये नहीं देखना है कि बाप हैं कि बाबा हैं कि बंधु हैं कि सखा हैं। भीष्म कृष्ण की तरफ नहीं खड़े हैं ना, ये अर्जुन है, ये आप हैं बीच के, ये अर्जुन है, ये रहे कृष्ण और ये रहा बाकी जगत। या तो सब आके कृष्ण की तरफ खड़े हो जाओ, तो जो कृष्ण के साथ खड़ा है वो मेरा भी पूज्य हो गया। और अगर कृष्ण के विपरीत खड़े हो तो मरोगे, मेरे बाण हैं तुम्हारे लिए, तो भीष्म को भी मरना होगा। कृष्ण के विपरीत खड़े होने को किसने कहा है? तुम कह रहे हो मेरी प्रतिज्ञा ने कहा है। तुम्हारी प्रतिज्ञा सत्य से ज्यादा बड़ी हो गई। ये तो अहंकार है ना। मेरी प्रतिज्ञा है, होगी प्रतिज्ञा। सारी प्रतिज्ञाएं, सारी कसमें, सारे वादे, सब शपथ सत्य के आगे झूठे हैं, सब तोड़ दो। करा होगा किसी से कोई वादा, वहां पर जाकर के वो अपने पिता को और पिता की भावी पत्नी को और उसके पिता को जाकर वचन दे आए थे कि मैं तो सदा हस्तिनापुर का गार्जियन रहूंगा, मैं अपना कुछ नहीं करूंगा कभी।
अरे दिया होगा जिसको वचन दिया होगा। सामने कृष्ण खड़े हैं ना, कृष्ण के सामने सारे वचन टूट जाते हैं। तोड़ा क्यों नहीं अपना वचन? नहीं तोड़ा ना वचन, इसका मतलब कृष्ण प्यारे नहीं है। नहीं प्यारे हैं तो फिर युद्धस्व। हाँ, केवल और केवल सत्य के प्रति निष्ठा, हाँ या ना, बस। बस बस अनकंडीशनल, बेशर्त। वहां पे घपला नहीं चलता, ये नहीं चलता कि 80%, 75%, 65%, ये सब नहीं चलता वहां। ग्रे एरिया का स्कोप ही अहंकार को बढ़ावा देता है। बस वही तो कि नहीं, वैसे तो वो बंदा काफी गलत काम कर रहा है, लेकिन देखो ये सब कुछ नहीं, ये मैं हूं। अब तुम अपना बता दो कि इधर के हो कि इधर के हो। इधर के हो तो पांव पड़ेंगे तुम्हारे, और इधर के हो तो बाण पड़ेंगे तुम्हें। बात खत्म। ये हल्का सा शायद कट्टर, थोड़ा सा जैसा लगता है जैसे। बिल्कुल बिल्कुल कट्टरता है, बिल्कुल कट्टरता है। देखो जीवन तो ऐसी चीज है ना, मुक्ति आंशिक तो होती नहीं, मुक्ति आंशिक तो होती नहीं ना। आंशिक तो बंधन ही होते हैं कि इधर ये है, कभी एक धागे से बंधे हो, कभी मोटी रस्सी से बंधे हो। मुक्ति तो पूर्ण ही होती है। सर प्रणाम। जी सर मेरा सवाल ये है कि अ, जितनी भी बार हम बात कर रहे हैं सत्य की, तो सर सत्य इतना कमजोर क्यों हो जाता है हर बार? हमें बाद में अंत में क्यों पता चलता है कि हाँ सत्य की तो विजय हो सकती है और होगी भी। लेकिन इस दौरान बहुत सारा समय जा चुका होता है और हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। अ, लेकिन इतना जद्दोजहद करते हुए भी हम वहीं पहुंचते हैं जहां हमें पहले पहुंचना चाहिए। और सही दिशा में खड़े होने पर भी ये एक डर और एक संशय बना रहता है हमेशा कि इससे कैसे दूर जाएं। और दुर्योधन के बिछाए गए इतने सारे माया जाल में हम फंस जाते हैं, उससे कैसे बाहर निकले सर? देखो, अभी मैं आपको जो भी कुछ बोल दूं ना, आपके पास पूरा अधिकार है कि उस बात को आप समझ कर भी ठुकरा दो। बस इसीलिए सत्य हारता है। सत्य अपने होने भर से आपके जीवन में विजयी नहीं हो जाएगा। मैं आपको कोई बात बता दूं, वो आप समझ सकते हो, एकदम समझ सकते हो, लेकिन हमें ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अधिकार मिला हुआ है कि जो चीज़ हम जान लें कि सही है, हम जानते बूझते उसको ठुकरा दें। और आप उसे जान लो सही है तो आप उसे स्वीकार भी कर सकते हो, अमल में ला सकते हो, ज़िंदगी बना सकते हो, करिए भी सकते हो। तो पहली और दूसरी स्थिति में क्या बदल जाएगा? कुछ भी नहीं बदलेगा। ऐसे समझ लो जैसे दो ऑल्टरनेट यूनिवर्स हों। मैंने आपसे कुछ बोला, पहले यूनिवर्स में आपने मेरी बात सुनी, समझ गए और बेईमानी कर गए। समझ तो गए, जिया नहीं। और दूसरे यूनिवर्स में आपने मेरी बात सुनी, समझी और जी गए। और इस एक चीज के अलावा दोनों यूनिवर्सेस में बाकी सब कुछ एक जैसा है। तो सब कुछ एक जैसा रहते हुए भी आपका चुनाव बदल सकता है। माने आपका चुनाव आश्रित नहीं है जगत की अवस्था पर। लोग कहते हैं ना कि कारण ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा चुनाव किया। नहीं, सारे कारण वैसे ही रहे जैसे हैं तो भी आपका चुनाव ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। इसी को तो कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, यही तो चेतना है। स्वयंभू जो चुन सकती है, कारणों पर अनिवार्य रूप से आश्रित नहीं है। कारण उसके भीतर से निकल सकता है, बाहरी कारण हो जरूरी नहीं है। तो सच इसीलिए हारता है क्योंकि आप सब कुछ जानते हुए भी ये चुन सकते हो कि आपको सच नहीं चाहिए। इसी को अविद्या कहते हैं। सच आपके लिए हारता है, सच नहीं हारता है। सच आपकी जिंदगी में हारता है, सच नहीं हारता है। ये वैसी ही बात हुई कि आप अपने गणित के पर्चे में लिख के आ जाएं कि 3 और 2 7।
तो गणित फेल नहीं हो गई, आप गणित में फेल हो गए। 3 और 2 7 लिख के आ गए, उसके बाद ढिंढोरा पीट रहे हैं। आज मैथमेटिक्स फेल हो गई। मैथमेटिक्स आए को फेल हो गई। मैथमेटिक्स में तो 3 और 2 5 सदा से था, आज भी रहेगा। हाँ, आप फेल हो गए मैथमेटिक्स में। इसी तरह से सत्य नहीं हारता। सत्य की लड़ाई आप हार जाते हैं। और उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। सत्य की लड़ाई मैं ये समझ रहा हूँ सर, और आप जो कह रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है कि सत्य नहीं हारता, हारते हम हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन जो कर रहे थे उनको बोला कि कृष्ण हमारे ही भीतर होते हैं, पर हम वो कृष्ण को, उस सत्य को हम इतनी देर में क्यों देख पाते हैं, जबकि हमें पता है कि गलती चुनाव है। कोई आप मुझसे कारण मांग रहे हो, समझो आप क्या कर रहे हो। आप कोई बाहरी कारण मांग रहे हो, मैं कह रहा हूं कोई कारण है ही नहीं। आप कारण मांग रहे हो, जैसे ही मैं कारण दे दूंगा आप तुरंत कह दोगे उसकी गलती है। अगर मैं कह दूं कारण यह है कि आपने मीठी दही खा ली थी इसलिए आपने कृष्ण को नहीं चुना, तो तुरंत सारी गलती किसकी हो गई? किसकी हो गई? दही की हो गई ना। और मीठी जिसने शक्कर डाल दिया उसकी हो गई, और वो दीदी आकर के दे गई थी मीठी दही, तो दीदी की गलती हो गई, आपकी कोई गलती नहीं रही। आप कारण मांग रहे हो। कारण माने बाहरी चीज। मैं कह रहा हूं कारण आपके भीतर है, आपका चुनाव। नहीं तो मैं चुनाव ऐसा क्यों करता हूं? आपकी मर्जी। नहीं मेरी मर्जी ऐसी क्यों है? आपकी मर्जी। नहीं पर मेरी मर्जी ऐसी क्यों है? आपकी मर्जी। सारे उत्तर यहां पे आके रुक जाते हैं, आपकी मर्जी। और आपकी मर्जी पे जब उत्तर रुकता है तो उसका मतलब होता है आपकी जिम्मेदारी। क्यों बार बार इधर उधर के कारण तलाश रहे हो? अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं स्वीकारते? मैं ही तो कारण हूं। मैं चाहता तो चुन सकता था, मैंने नहीं चुना, मेरी मर्जी। अगर आपकी मर्जी है तो यह बात आपको गुनहगार नहीं साबित कर रही। ये बात आपको सिर्फ जिम्मेदार भी नहीं साबित कर रही, ये बात आपको ताकतवर साबित कर रही है। अगर आपकी मर्जी इतनी बड़ी है कि कृष्ण को किसी दिन आप ठुकराए, इतनी बड़ी ताकत आपकी, किसको ठुकराए? सीधे कृष्ण को ठुकरा दिया। इतने बड़े हो आप कि आपकी मर्जी कृष्ण को भी ठुकरा सकती है। गजब कर दिया। अगर आपकी ताकत इतनी बड़ी है कि कृष्ण को ठुकरा सकती है, तो उसी ताकत का इस्तेमाल करके, उसी ताकत का इस्तेमाल करके कृष्ण के पास चले जाए, कृष्ण को स्वीकार भी तो कर सकते हो। जी हाँ, तो ये आपको गुनहगार नहीं ठहराया जा रहा, आपको अधिकार दिया जा रहा है। स्वीकारो। जिस मुंह से ना बोला था उसी मुंह से हां भी तो बोल सकते हो। बोलो ना हां। मुट्ठी तुमने ही ऐसे भींच रखी है, जिस ताकत से उसको भींच सकते हो उससे थोड़ी सी कम ही ताकत लगाओ तो खुल भी जाएगी। खोल दो। सर, पर असत्य में हमें, जैसे आपने बताया कि हमें बहुत लाभ होता है, इसीलिए हम बहुत जल्दी आसक्त हो जाते हैं उस तरफ। तो सत्य में क्या लाभ है सर, या सत्य में कोई लाभ नहीं? हम क्यों नहीं आसक्त हो पाते सत्य की? जो लाभ होता है असत्य में उसको अच्छे से भोगो ना। खुद ही सर पे पांव रख के भागोगे। ऐसे ऐसे लाभ होते हैं असत्य की, पूछो मत। असत्य के लाभों को भी आप भोगते कहाँ हो? तब तो आप नैतिक बन जाते हो, अच्छे बच्चे बन जाते हो। कहते हो असत्य के लाभ भोगे नहीं जाते, थोड़ा बहुत चख लेते हैं ऐसे धीरे से। मैं कह रहा हूं पूरा भोगो। ये झूठ और बेईमानी से तुमने जो फायदे अर्जित करे हैं उनको भोगो, पूरा भोगो। झूठ ऐसा थोड़ी है कोई बहुत बढ़िया चीज है, बस नैतिक आधार पे उसको ठुकरा दिया जाता है। झूठ इसलिए ठुकराया जाता है क्योंकि झूठ घातक होता है। बेईमानी की तुमने फसल उगाई है ना, उसका अंजाम ये होगा कि तुम्हें वो फसल काटनी भी पड़ेगी। झूठ बोल करके तुमने पीछे पीछे अपने लिए सुख का इंतजाम किया है ना, सजा अब ये मिलनी है कि तुम्हें वो सुख भोगना पड़ेगा। और भोगो उस सुख को तो पता चलेगा उससे बड़ा दुख दूसरा नहीं है। और अब भोगना पड़ेगा, अनिवार्य हो जाएगा। असत्य में जो कुछ मिल रहा है उसके निकट जा करके उसका मूल्यांकन करो। क्या सचमुच कुछ मिल भी रहा है? सचमुच कुछ मिल रहा है क्या?
तब दिखाई देगा कुछ नहीं मिल रहा, बस लुट रहे हो। ये जो बहुत खुश होते रहते हो ना, हम जाते हैं वहाँ जाते हैं, मेरी 1 लाख तनख्वाह है, मेरी 2 लाख तनख्वाह है, आओ मेरे पास, मैं पूरा हिसाब लगा के बताऊंगा कि तुम्हारी कुल कितनी तनख्वाह है। पहले हम एक करते थे मीट द मास्टर MTM, उसमें एक सज्जन आए थे, वो उनकी तमाम तरीके से दुर्दशा हो रही थी, उनका परिवार की दुर्दशा, बच्चे की दुर्दशा, पति पत्नी के संबंध खराब, स्वास्थ्य खराब, मानसिक स्वास्थ्य खराब। लेकिन वो इसी बात में बहुत प्रसन्न थे कि फ़लानी जगह पर मैं VP हूँ और इतने लाख मुझे तनख्वाह मिल जाती है। मैंने कहा मैं आपकी तनख्वाह ही आपको ज़रा हिसाब लगा के बता देता हूँ। मैंने कहा जितनी जितनी चीज़ें आपके लिए महत्व रखती हैं, हम उन सबको ज़रा यहाँ पर लिख देते हैं और सबके आगे एक संख्या लिख देते हैं, क्वांटिफाई कर देते हैं। आप तो बस ये देखते हो कि कंपनी ने आपको कितना आंकड़ा लिखकर बता दिया। कंपनी के आंकड़े तक क्यों सीमित रखें अपनी गणना को? हर वो चीज़ जो मुझे इस कंपनी से संबंधित रहने के कारण मिल रही है, मैं हर वो चीज़ लिखूंगा, वो मेरी तनख्वाह का हिस्सा है। मैंने कहा हम सब कुछ लिखेंगे जो आपको इस कंपनी में काम करने के कारण मिल रहा है, और फिर देखते हैं आपकी कितनी तनख्वाह है। कुल गणना की तो पता चला कि ये भाई साहब अपनी जेब से अपनी कंपनी को हर महीने 3 लाख देते थे। खुश होकर के आए थे कि मेरी कंपनी मुझे हर महीने देती है 2-2.5 लाख। और कुल जब हिसाब लगाया तो पता चला कि कंपनी कुछ नहीं देती है, तुम अपनी जेब से कंपनी को 3 लाख देते हो। तुम्हें हिसाब लगाना नहीं आता, पूरा हिसाब लगाओ ना। सर, तो ऐसे समाज में, ऐसे जगह पे अगर हमें कुछ करना भी है, सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे किसी कंपनी में जाना ही है, कुछ काम करना ही है, क्योंकि संसार में हम हैं और सांसारिकता के साथ ही रहना है, तो कैसे, किस अवस्था में हम जा करके काम करेंगे? क्या करें कि हमारे पॉकेट से भी पैसा ना जाए और हम सत्य के साथ भी रहें? जाओ पूरा हिसाब लगा लो, देख लो कहाँ पे पूरा लाभ हो रहा है। अब पूछना क्या है इसमें? पूरा हिसाब करो, जहां दिखाई दे लाभ है चल दो उधर को। असत्य का मतलब ये होता है कि लाभ दिख तो रहा है नहीं, और लाभ दिख इसलिए रहा है क्योंकि हिसाब पूरा नहीं करा है। और सत्य का कई बार मतलब ये होता है कि नुकसान दिख रहा है पर है नहीं। नुकसान दिख इसलिए रहा है क्योंकि हिसाब पूरा नहीं करा है। हिसाब पूरा नहीं करते इसीलिए सत्य में नुकसान दिख जाता है जहाँ नुकसान है नहीं। हिसाब पूरा नहीं करते इसीलिए असत्य में लाभ दिख जाता है जहाँ लाभ है नहीं। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम कबीरा, तब पूरा संग्राम। सूरा के मैदान में कायर फसिया, सूरा के मैदान में कायर फसिया। भाग सके ना लड़ सके, मन ही मन पछताए कबीरा, मन ही मन पछताए। गगन दमामा बाजिया पड़े निशाने चोट, गगन दमामा बाजिया पड़े निशाने चोट।
कायर भागे कछु नहीं, सूरा भागे खोट कबीरा, सूरा भागे खो। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। परमार्थ के काम में मोहे ना आवे लाज कबीरा, मोहे ना आवे लाज। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी आज आप शुरू से ही भावुक थे और उसे देखकर मतलब अंदर एक वेग सा उठा और मैं चाहता हूँ कि वो वेग हमेशा बना रहे। ये कैसे हो पाएगा? बस यही मेरा आज का प्रश्न है। देखो, आज का अगर वेग लोगे तो वो, मैं क्या बोल रहा था, मैंने कहा अभी पिछले श्लोकों में हम देख रहे थे कि कृष्ण अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं कि अर्जुन मुझे देखो, अर्जुन मुझे देखो। और यहाँ कृष्ण को बोलना पड़ रहा है कि अर्जुन अज्ञानी लोगों को देखो, कैसे वो आसक्त होके कितनी दृढ़ता से कर्म कर रहे हैं, तुम भी करो। तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं कृष्ण की विवशता दिखाई दी। एक तरह का अपमान दिखाई दिया। और चूंकि उनको मानता हूँ, इसीलिए उनके अपमान में मेरा दुख है। कृष्ण माने कौन? वो जो सच को जिताने के लिए आतुर है, उसको कृष्ण बोलते हैं ना। नहीं तो कृष्ण को इस युद्ध स्थल पे होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अपना द्वारका में रहते क्या करते, यहाँ पे क्यों आए हैं? उन्हें थोड़ी हस्तिनापुर मिल जाना है। तो कृष्ण की विवशता माने सच्चाई की विवशता। कृष्ण का अपमान माने सच्चाई का अपमान, है ना? हाँ। और जब वो अपमान दिखता है तो भीतर से आवेग उठता है। अब अपने आसपास देखो, दुनिया में सच को हारता हुआ नहीं देखते रोज़ रोज़ हर तरफ? हाँ, तो वो जहाँ सच हार रहा है वो कृष्ण की ही तो हार है। कृष्ण माने सच। दुनिया में जहाँ भी देखो कि जिसके पास ताकत नहीं होनी चाहिए उसके पास ताकत है, तो भीतर कुछ हलचल होनी चाहिए ना। देख रहे हो तुम कि आज मैं सुबह सुबह चला गया था यहाँ पे ही पास में, तो एक कैफ़े था, उसमें बैठ गया। तो उन्होंने एक छोटा सा बना रखा था, इतना सा, उसमें उन्होंने कछुए रख दिए थे 5-6। एक छोटा सा उन्होंने पानी की ऐसे छोटी हौदिया बना रखी थी, उसमें कछुए रख दिए थे। तो मैं जहाँ बैठा था कुर्सी पे, वहाँ से सामने दिखाई दे रहा था। तो उसमें से एक कछुआ आता और एक ऐसे समझ लो जैसे कोई बड़ा टब हो, हमारे घर में टब होते हैं ना, तो उसी टब को 3-4 गुना कर दो, तो इतना बड़ा उन्होंने वो पानी का बना रखा था। तो उसमें से एक कछुआ आता और वो जो टब थी उसकी कुल इतनी ऊंची दीवार थी, ठीक है? तो इतना समझ लो, इतनी ऊंचाई तक पानी था और इतनी ऊंची उसकी दीवार थी। तो एक कछुआ आता और उस पर ऐसे अपने दोनों पाँव रखकर ऐसे खड़ा हो जाता, और वो ये काम हर 1 मिनट दूसरे मिनट में कर रहा था। बेचैन था वो बाहर जाना चाहता था और मैं उसको देख रहा था, और मेरी मजबूरी है कि मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं उसको उठा के बाहर कर देता। जी। तो
भीतर आवेग उठे इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि गीता ही पढ़ो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें स्वयं कृष्ण की ही विवशता दिखाई दे। उस कछुए की विवशता भी कृष्ण की ही विवशता है। एक कमज़ोर प्राणी है, उसको ला करके एक छोटी सी जगह पे बंद कर दिया गया है और वो बार बार ऐसे करके ऐसे अपनी गर्दन ऐसे उठाता था, दोनों पाँव वो उसके ऊपर रख देता था। वो जो एक लकड़ी की ऐसे फेंस बना दी थी उन्होंने, उस पर ऐसे लकड़ी किसी चीज़ की ऐसे रख देता था और ऐसे देखता था और ऐसे ऐसे कोशिश करता था कि बाहर आ जाऊं, पर वो बनाई इस तरह से गई थी कि वो बाहर कभी आ नहीं सकता है। तो मुझ में और फिर एक कैमरे में अंतर क्या है? अगर मैं वो देख रहा हूँ और मुझे कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है तो कृष्ण कोई व्यक्ति तो है नहीं जो दिखाई देंगे कि देखो ये रहे कृष्ण और इनका अपमान हो रहा है। इस जगत में ही जहाँ अन्याय देखो वहाँ बुरा लगना चाहिए ना। जी। पर क्या हो रहा है? तुमने सारे जंगल काट दिए, तुमने पूरे वातावरण का चक्र छिन्न भिन्न कर दिया है और उसका सबसे बुरा असर गरीबों पे पड़ रहा है। यही एक और कैफ़े था, उसका अभी बताता हूँ। वहाँ रात में गया, एक छोटा सा है उधर, वहाँ बैठा तो वहाँ एक लड़का, और वो लड़का बड़े अच्छे मीठे तरीके से बोल रहा है। वो रहा होगा 10 साल का रहा होगा। तो और रात के 10 बजे वो आकर के पूछ रहा है कि क्या कॉफ़ी दे दूँ सर, और बड़े अच्छे से लग रहा है ये पढ़ा लिखा लड़का है, स्कूल गोइंग है। तो मैंने उससे पूछा स्कूल जाते हो? बोलता है नहीं जाता, अभी 2 महीने पहले छोड़ा है। तो मैंने उससे बात करी, पता चला वो घर की हालत की वजह से वो ये कर रहा है। मैंने कहा ये तो तुम स्कूल के बाद कर लो। बोलता हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 2-3 महीने बाद फिर से स्कूल जाना शुरू करूँ। तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये आपको बुरी लगनी चाहिए। और आप कोई सर्वशक्तिमान तो हो नहीं, आप क्या कर लोगे। मैं उसको 100-200 रुपये दे करके आ गया, वो भी पता नहीं कि उसको मिलेंगे कि नहीं। यूपीआई से दिया था, कहा था कि अपने मालिक से बोलना कि ये तुम्हारे हैं, ये बिल के नहीं है। पता नहीं उसके मालिक ने भी उसको दिए पैसे कि नहीं दिए। तो कोई ये नहीं है कि गीता के पन्ने ही खोलोगे तो वहाँ पर वो बातें दिखाई देंगी। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये लगती होगी कुछ लोगों के लिए, शायद होगी बहुत बढ़िया चीज़, लेकिन इसका नाश हमने कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से। ख़ास तौर पर अगर तुम उन लोगों की ओर देखोगे जो दुर्योधन के पक्ष में नहीं खड़े हैं, वो बेचारे मर जाएं तो उनके लिए बेहतर है। जी आचार्य जी। चाहे तुम किसी कछुए को देख लो, किसी मछली को देख लो, तुम किसी बच्चे को देख लो जिसको स्कूल नहीं जाने को मिल रहा है, तुम सड़क किनारे वो बैठ गई है अपना, उसके कुछ भी नहीं है तो वो 4 ठो फल लेके, थोड़ी सी पालक लेकर वो शाम को बैठ गई है बेचने के लिए। उसको क्या करना, वो बेच के घर जाएगी तो उससे वो उसको आज की रोटी बनेगी। और उसके बगल से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब मुझे समझ में आता है कि लोगों के संकल्प में, बल में, प्रतिभा में अंतर होता है। तो किसी के पास ये होगा कि ज़्यादा पैसा होगा, किसी के पास कम पैसा होगा, अंतर होगा दुनिया में। पर इतना भी तो अंतर नहीं होना चाहिए ना कि एक के पास खाने को नहीं है और एक के पास इतना है कि वो गिन भी ना पाए। इतना भी अंतर नहीं होना चाहिए। ये सब अपने आसपास देखो, तुम्हें दिखाई नहीं देता लोग बिक रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई दुखी ही दिखाई दे तो उसका दुख है। जो दुखी नहीं दिखाई दे रहा है उसको देखो तो बिका हुआ है। सब बिक रहे हैं, हर आदमी बिक रहा है, तो तुम ये सब देखोगे तो वही पर्याप्त होता है। ये सब देखते रहो, आवेग उठता रहेगा, बल्कि कुछ ज़्यादा ही उठने लगता है, सेहत खराब हो जाती है, सर भन्नाने लगता है। आचार्य जी, मैं सुबह जिम जाता हूँ और उसी जिम के पास ही मतलब रोड पे ही एक
कसाई है, मतलब वो रोज मुर्गियां काटता है और वो सुबह 7 बजे ही आ जाता है। रोज देख के उलझन होती है। बहुत अजीब सा होता है, मतलब कभी कभी तो मन करता है कि रोक के इसको कुछ कहा जाए, लेकिन हिम्मत नहीं होती। विंडो से दिखता है, एक्सरसाइज करते रहो और विंडो से दिखता है कि वो अपने काम में लगा हुआ है। बहुत बुरा लगता है। जब बुरा लगे तो उसको जो दर्द होता है ना, उसको अपना बल बनाओ। जाने मैंने कहा था, जाने मुझसे किसी ने कभी कहा था कि अपने अपने आंसुओं को ही अपनी ताकत बना लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंसू विद्रोह की आग में गिरे और आग को बुझाने का काम कर दिया उन्होंने। आंसू ऐसे होने चाहिए कि वही तुम्हारी ताकत बन जाए। जब से आपसे मिले आचार्य जी, एक लाइफ में जीने का एक मकसद मिला है। बस आगे बढ़ने की रोज कोशिश जारी है। कई बार संस्था तक आने का मन हुआ कि वहीं पे आपके साथ लगें, लेकिन एक बात आपकी हमेशा गूंजती है कि मुझे योद्धा चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए जिन्हें मुझे ही पालना पड़े। तो बस इसीलिए लगे हुए अभी कि बस पहले उस लायक होना है।